अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जहां हक की आवाज दबती नहीं बुलंद होती है। आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसने बिना टेक्नोलॉजी दिग्गज बने, बिना सुपर पावर कहलाए, एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जो जालिमों की नींदें उड़ाने लगा है। जी हां, यमन की बात हो रही है, जिसने अपने हौसले, ईमान और मिसाइलों से तेल अवीव जैसे शहर में भगदड़ मचा दी है। जहां एक तरफ बम शेल्टर्स की तरफ दौड़ते शेल्टर्स और चीखते सायरन की आवाजें थी, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू को अपने सियासी वजूद की चुलें हिलती महसूस हुई। और अब जब अमेरिका ने एक बार फिर बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, तो यमनी हुकाम ने दो टूक कहा, यह ऐलान हमारी दरख्वास्त नहीं, ट्रंप की मस्करापंती है, और अगर तीसरी जंग छिड़ गई तो जवाब मुकम्मल मिलेगा। तो रुकिए मत, आज के हालात समझने के लिए यह रिपोर्ट जरूरी है, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसलों से भी लड़ी जाती है। जहां आप पहली खबर देखिए कि यमन का हाइपरसोनिक मिसाइल हमला। जी हां दोस्तों, यमन की मुस्ला अफवाज ने ऐलान किया कि उन्होंने मकबूजा याफा में वाक़े बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक खासियत फौजी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक बार फिर से इस हमले को यमन की जानिब से इजराइल पर हवाई नाकाबंदी की मुहिम का हिस्सा बताया गया। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी के मुताबिक हमले में मुल्क के अंदर तैयार किया गया हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुआ, जिसने अपने निशाने को कामयाबी से तबाह भी किया। दोस्तों, इस हमले के बाद तकरीबन 1 घंटे तक एयरपोर्ट की तमाम उड़ानें रोकी गईं और लाखों बसने वाले पैनिक में शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए। यमनी अफवाज ने दावा किया कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। बताया गया कि इसी दौरान तेल अवीव में एक मरकज को भी याफा ड्रोन से निशाना बनाया गया। यमन ने एक बार फिर तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस को चेताया कि जो भी फलिस्तीनी मकबूजा इलाकों में परवाजें जारी रखे हुए हैं, वो फौरन हवाई पाबंदी करें, क्योंकि अक्सर एयरलाइंस ने पहले ही अपनी उड़ानें रोक दी हैं। यमनी बयान में दो टूक कहा गया कि हमारी जानिब से इजराइल के एयरपोर्ट्स और समुद्री जहाजों पर पाबंदियां जारी रहेंगी जब तक गजा पर जुल्म और घेराबंदी का सिलसिला खत्म नहीं होता। इस पूरे फौजी अभियान को यमन ने गजा के साथ यकजहती बताया और यह कहा कि यह इजरायली जायोनी दुश्मन की जेनोसाइड जैसी वारदातों का सीधा जवाब है। इजरायली फौज ने तस्दीक की कि यमन से दागा गया मिसाइल अल कुदूस, तेल अवीव, गुजदान, हशफैला और खलील तक सायरन में और भगदड़ का सबब बन गया। दोस्तों सोचिए, 2000 किलोमीटर दूर बैठ करके भगदड़ मचा दी यमन ने। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले के बाद फिर से बेन गुरियन एयरपोर्ट की उड़ानें रद्द कर दी गई। अब तक के यमनी हमले में तकरीबन 28 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और दर्जनों ऑपरेशन चलाए गए। एक सीधा हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुआ, फिर दोबारा हमला हुआ और अब मुकम्मल हवाई नाकाबंदी का ऐलान। इजराइल जाने वाली तमाम परवाजों पर खतरा मंडरा रहा है, जहां जर्मन एयरलाइंस लुफ्थाना ने ऐलान किया कि इजराइल के लिए अपनी तमाम उड़ानें अब 18 मई तक सस्पेंड रखेगा। यह फैसला मौजूदा सिक्योरिटी हालात और मिडल ईस्ट में बढ़ती जंग जैसी सूरत हाल के मद्देनजर लिया गया है। यमनी अफवाज, इराकी रेजिस्टेंस और इस्लामी ताकतों ने तमाम इंटरनेशनल कंपनियों को वाजे तौर पर ऐलान दिया कि हर तमाम एयरलाइंस से पुरजोर अपील करते हैं कि फलस्तीन की जानिब उड़ानें रोक दें,
वरना नतीजे उनके हक में नहीं होंगे, जो कि साफ तौर पर इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से कहा गया। यानी तशद्दुद बढ़ने वाला है और बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब तक अमेरिकी, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलियन और एशियाई एयरलाइंस या तो अपने रूट बदल रही है या सीधे उड़ानों को रद्द कर रही हैं। यमन की ओर से पहले ही हवाई और समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया जा चुका है। क्या आने वाले दिन इजरायली एयरपेस के लिए पूरी तरह बंद हो जाएंगे? और क्या दुनिया इस जंग के दायरे में और तेजी से खिंचती चली जाएगी? जहां आप चौथी खबर भी देख सकते हैं। अमेरिकी ऐलान न तो हमारी दरख्वास्त का नतीजा है, न ही किसी तरह की हार का। यह सब ट्रंप की पुरानी मस्खरापंती का हिस्सा है। एक तेज और दो टुक बयान में यमनी हुकाम ने अमेरिका को साफ अल्फाज में आगाह किया कि अगर अमेरिका ने जंग के तीसरे मरहले में कोई दखल दिया तो हम मुकम्मल तौर पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। यह बयान तब आया जब अमेरिकी मीडिया और ट्रंप के करीबी जराए गजा इजराइल जंग के बीच अमेरिका की शांति की कोशिशों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बात कर रहे थे। मगर यमन ने इस पूरे अमेरिकी ऐलान को साफ तौर पर यह बता दिया कि एक सियासी तमाशा है ट्रंप का यह बयान, ट्रंप की शोशेबाजी और मजाक उड़ाने वाला बयान करार दिया। अमेरिकी ऐलान न तो हमारे कहने पर हुआ है, न ही यह किसी दबाव की जीत है, बल्कि यह ट्रंप की पुरानी मस्खरापंती का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, हम जानते हैं असल चेहरा क्या है। अगर अमेरिका तीसरी बार जंग में कूदा तो हम लड़ाई को उसी जुबान में जवाब देंगे जिसे वो समझता है। यह बयान सिर्फ एक जवाब नहीं है दोस्तों, बल्कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाजे के बीच आने वाले दिनों की पेशबंदी है। और आज जब पूरी दुनिया सियासी बयानात में उलझी है, यमन एक खामोश मगर बागी पैगाम बनकर सामने खड़ा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जिसका हथियार उसका यकीन है और ताकत उसका सब्र। नेतन्याहू अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरा छुपा रहा है और ट्रंप फिर से अपने पुराने तमाशों में मशगूल है। मगर यमन ने जो कहा वो सीधा और साफ है। अगर जुल्म फिर उठा तो जवाब अब की बार और भी सख्त होगा। मैं हूं नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज, जहां अल्फाज नहीं आवाज बोलती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिए, जब तक गजा जिंदा है खामोशी गुनाह है, मेरे लिए और आपके लिए। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।